अच्छा जी, इसके साथ जो सेकंड स्किल है जो आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, आई मीन कि जिसके ज़रिए से हम एक अच्छा पोटेंशियल जो है वो गेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जिस तरह कि आजकल स्कोप है, आप अगर इंटरनेट के साथ आजकल हर शख्स जो है वो इन टच है और वो इन एक्टिविटीज़ को यूटिलाइज भी करता है। तो मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्सेज़ हैं, ये ज़रूर आप बेशक आप ऑनलाइन इसके बारे में महारत हासिल करें, सीखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज़ को लोग रिक्वायर्ड होते हैं जो इस शुबों में काम कर सकते हैं। आजकल की मतलब मॉडर्न मतलब एडेप्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें आर्टिफिशियल या इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ा है, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज़ हैं। तो ये भी वो स्किल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि जैसे जैसे फ़ी ज़माना हमें अपने आप को अपडेशंस की ज़रूरत है। जिस तरह अगर आप आज से चंद साल पहले सपोज़ 25-30 ईयर्स पहले जाएँ या 20-25 ईयर्स पहले जाएँ, तो पहले सिर्फ दो बड़े शोबे होते थे, जिसको हम कहते थे प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल। जिस तरह जब जो बच्चे मेडिकल अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करते थे तो उसके बाद सिर्फ दो मेन शोबे होते थे। लेकिन अब आज के वक्त में जब आप मैट्रिक से इंटर में जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी वास्टनेस आ गई, और फिर इंटरमीडिएट से जब आप ग्रेजुएशन में जाएँ तो उसमें भी बेतहाशा वास्टनेस आ चुकी है। तो अब सिर्फ चंद मतलब शोबों तक महदूद नहीं है। दुनिया चूँकि वास्ट हो चुकी है, अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और अब आप जो है वो सिर्फ ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपने आइडियाज़ को कैसे पॉलिश करें, सीखें। पहले आप आइडियाज़ को अडॉप्ट करें। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने इस मोबाइल फ़ोन को, ये हमारे हाथ में पूरी दुनिया है, ये मोबाइल फ़ोन जो है जिस तरह कि मैंने बताया कि ये सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, तो इसका ये पूरी वर्ल्ड हम अपने हाथ में एक लेके फिर रहे होते हैं कि हर शख्स जो है दुनिया की हर चीज़ तक एक्सेस कर सकता है। दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप घर बैठ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी इदारे के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी मतलब कोई भी स्किल है, चीज़ है, कोई भी मार्केट है, तो उसके बारे में आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बट सिर्फ ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपने ध्यान को किसी राइट डायरेक्शन में जो है वो कन्वर्ट करें। लेकिन अगर हमारा ध्यान सिर्फ जो है वो, जिस तरह आजकल लोगों ने डिफरेंट ये सोशल मीडिया की ऐप्स बनाई हुई हैं, ये इंस्टाग्राम है, फिर ये ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये आपका टिकटॉक है, और बहुत सारी, तो ये टाइम वेस्टेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ऑल्दो कि इसको भी लोग बहुत सारे प्रोडक्टिव पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग इसके ऊपर कोई पोस्ट लगाते हैं मिसाल के तौर पर, और फिर सारा दिन जो है उसी के ऊपर देखते रहते हैं कि कितने लोग हमारी पोस्ट के ऊपर लाइक करते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं, और दूसरों से हम इस चीज़ में डोमिनेशन लेने की कोशिश करते हैं कि जी हमारी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा लोग लाइक और कमेंट करते हैं। और अगर कोई हमारी पोस्ट के ऊपर लाइक या कमेंट नहीं करता तो लिटरली तौर पर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ नाराज़ होते हैं कि जी आप हमारी पोस्ट को लाइक नहीं करते या कमेंट नहीं करते, और फिर हम भी आपकी पोस्ट के ऊपर जो है वो लाइक या कमेंट, मतलब एक बड़ा अजीब सा सिलसिला है आज के दौर में कि सुलह और नाराज़गियों के जो मामलात हैं वो इसी के ऊपर चले गए हैं। तो इसके ऊपर आप अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय आइडियाज़ को गेन करें। क्या आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू जो है, क्योंकि महज जॉब्स जो होती हैं वो आपको एक रिच पर्सन ही बना सकती है। अगर आप एक रिच पर्सन बनना चाहते हैं तो आप अपने बिज़नेस में एंटर हो, और इसके लिए भी आजकल के दौर में आपको इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो मिसाल के तौर पर, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि अगर आप आईटी स्किल्स गेन करते हैं, आप अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, और उसके थ्रू जो है वो आप अपने क्लाइंटेज जो हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं उसके बाद मैंने जिक्र किया आपसे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखें। इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट है। आप डिफरेंट कंपनीज़ को जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इन कोर्सेज़ में महारत है, इसके ऊपर आप वर्किंग करना जानते हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। तो ये भी आज के दौर की एक ज़रूरत है कि आप इसमें भी महारत हासिल करें। और इसके साथ साथ ये मैं सब वो चीज़ें बता रहा हूँ कि हमें अदर दैन स्टडीज़, मैं ये बात नहीं कह रहा कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टडीज़ हैं वो छोड़ दें और वो छोड़ के तो ये काम करें। वो ज़रूरी अपनी जगह पर है, डिग्रीज़ का होना लाइफ में अपनी जगह पर एक ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि आपको एडिशनल एक वैल्यू एडिड, जिस तरह हम सर्विसेज कहते हैं ना, जिस तरह के वैल्यू एडिड ये होता है कि जो एक से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर एक जगह पर आप एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही तो दूसरी जगह पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उस जगह पर अगर आपका
काम जो होता है तो मल्टीपल चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाए। कभी कभार ये होता है कि हम इतना सारा कुछ जो है वो करना शुरू कर देते हैं कि हम किसी एक चीज़ के महारत भी नहीं रहती हमारे अंदर। तो एक चीज़ के ज़रूर एक्सपर्ट हों, लेकिन इसके साथ साथ एडिशनल एक दो काम, जिस तरह लोग आजकल कोई पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई पार्ट टाइम मतलब कुछ भी ऐसा, और उसका मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग। क्योंकि टाइम ऐसा है कि जिसमें जो है वो आपको हर चीज़ के लिए ज़रूरत है रुपए पैसे, लेकिन हमने इसको एक फेयर मतलब ज़रायों से कैसे अर्न करना है, अपनी महारत अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर, और आप एक कामयाब शख्स जो है वो यकीनी तौर पर बन सकते हैं। मेरा कभी बिलीव है इस बात के ऊपर कि जब हम एक दफ़ा उन मतलब थॉट्स को अपने अंदर से डिफीट कर देते हैं, शिकस्त दे देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम जो है वो पुअर फैमिली से हैं, तो ये अगर आप आज के मॉडर्न मीडिया के टाइम में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम में भी अगर आप कुछ ना कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी शख्स का कसूर नहीं है, ये आपका अपना कसूर है, ये हमारा अपना कसूर होता है कि अगर हम कुछ ना कर सकें, बिकॉज कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं उन चीज़ों के अंदर जो अननेसेसरी होती हैं, या अपनी लाइफ का वो हिस्सा उन जगहों के ऊपर गुजार देते हैं, मतलब जो मिसाल के तौर पर ये सोशल मीडिया और ये अननेसेसरी जो थिंग्स होती हैं, तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ ये है कि आप मेन अपना जो फोकस है वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर, ताकि आपको एक्नॉलेज किया जा सके, आप एक सक्सेस, आपको खुद सेटिस्फेक्शन फील हो सके। और जब तक आपको खुद अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगी, तो तब तक आप जो है वो खुश आप नज़र नहीं आएंगे अपने आप से। बिकॉज के आज के दौर में आप देखते हैं कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इतना कुछ करने के बाद भी अंदर से आपको खुश नज़र नहीं आते। लोग जो हैं वो आपको यही गिला करते नज़र आते हैं कि मतलब वो खुश नहीं है, या मतलब और कुछ की तलाश में, और की तलाश में। तो आई बिलीव दैट कि आप एक वैल्यूएबल इंडिविजुअल और प्रोफेशनल बन सकते हैं। इसके लिए चंद ज़िंदगी के असूलों को आपको अडॉप्ट करना है कि कैसे आपने फेयरनेस, डेडिकेशन, कमिटमेंट, फोकस और क्वालिटी के साथ काम करना है, तो आप खुद फील करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको, अक्सर आप मेरे टीवी पे प्रोमोस देखते हैं कि हम प्रिपरेशन करवाते हैं CSS इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह की क्लासेस की, तो मेरे पास जो है मैं देखता हूँ हमारी कम्युनिटी में इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल हमारे नेशन बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन लोग सिर्फ मेहनत नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि बस बैठे बिठाए हमें कोई जना सिफारिश से कोई चीज़ मिल जाए, किसी जगह से कोई चीज़ मिल जाए। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि ऐसे लोग भी लाइफ में तरक्की करते हैं जिनका ताल्लुक एक बहुत पूरा बैकग्राउंड्स के साथ होता है, और वो लाइफ में लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े लोग होते हैं। तो सवाल हमें अपने आप से ये करना है कि क्या हमने सिर्फ दूसरों को देख के खुश होना है, या लाइफ में खुद भी कुछ करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपनी लाइफ में चंद। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हम सीख रहे हैं कि आज के टॉपिक में कि कौन सी स्किल्स जो है उनको हमें अडॉप्ट करना है। तो 2 स्किल्स मैं अभी तक आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं जल्दी से ज़रा आपके साथ बाकी स्किल्स भी शेयर कर देता हूँ, ताकि टाइम के फैक्टर को माइंड में रखते हुए हम देखते हैं कि कैसे जो है वो। उसके बाद नंबर 3 है मिसाल के तौर पर, दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये बड़ी ज़रूरी है। आप अपना एक सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाते हैं, जिस तरह आप जिन लोगों के साथ आपका एक इंट्रैक्शन है मिसाल के तौर पर, तो कंपनी डज मेक द डिफरेंस, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी कीप्स। इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। अगर आपकी सोबत ऐसे लोगों के साथ है जो एम्बिशियस हैं, सक्सेसफुल हैं, तो आप भी उनको देख के क्या करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। आपकी सोबत अगर क्रिमिनल्स के साथ है, आप भी क्रिमिनल्स एटीट्यूड रखेंगे। तो कंपनी को चॉइस करते हुए बड़ा ख़ास तौर पर ख्याल रखें। तो ये चीज़ जो मैं 3 आपके साथ शेयर की है, दैट इज़ आल्सो वेरी इसेंशियल कम्युनिकेशन, कि आप अपना एक नेटवर्किंग ग्रुप बनाएं जो प्रोडक्टिविटी के साथ मिलके, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, मिलकर एक अपना एक अच्छा प्रोडक्टिव नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन अनफेयर नेटवर्क नहीं, फेयर नेटवर्क के साथ जो है आप अपने एक सक्सेसफुल मतलब काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं इंटरनेट से बहुत सारा कुछ, जो चीज़ें अपने उस्ताद से सीख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उसमें मारा जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग स्किल का लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। आप लाइफ के जो फैसले करते हैं उसका असर आपकी ज़िंदगियों के ऊपर होता है। अगर आपने गलत फैसले किए तो ज़ाहिर है कि अच्छे कहते हैं अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा।
मिसाल के तौर पर हम जो लाइफ में चॉइस ऑफ पार्टनर्स करते हैं, अपने जो लाइफ पार्टनर की चॉइस करते हैं, तो ये भी इमोशंस की बेस के ऊपर जब आप करते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि इंसान सारी ज़िंदगी सफरिंग्स में गुजारता है। और जब आप अपने फैमिली स्ट्रक्चर से आप कितने सक्सेस हो तो वो उसका असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो इसके साथ आपने कौन सा प्रोफेशन चॉइस करना है, अभी हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, कौन सी स्किल्स को अडॉप्ट करना है, आपने विद इन कंट्री जाना है, विदाउट कंट्रीज जाना है। आजकल अब्रॉड कंट्रीज़ में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से बताना चाहता हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं अगर वो उसको एक्सप्लोर करें, देयर आर काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर। सिर्फ मैं एक सर्वे की आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ कि यूरोपियन कमीशन का जो पूरा जोन है, शेंजन कंट्रीज़ हैं, 27 शेंजन मुल्क हैं, सिर्फ उन ममालिक में इस वक्त 5 मिलियन से ज़्यादा, 5 मिलियन का मतलब है 50 लाख जॉब्स जो हैं वो खाली हैं। अब लेकिन हम लोगों का एप्टीट्यूड नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, हम ज़िंदगी का टाइम यही ज़ाया करते रहते हैं, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें। पता चलता है ये टाइम इतनी स्पीड से गुजर जाता है, पता चलता है उसके बाद शादी होगी, बच्चे होगी, उसके बाद आगे बताओ उनके साथ। तो ये चीज़ होती है कि हम अपना पीक टाइम ऑफ लाइफ जो होता है उसको वेस्ट कर देते हैं, जो कि बड़ी स्पीड से गुजरता है। इसके ऊपर हमें ख़ास रुझान और ध्यान रखते हैं। तो डिसीजंस अपनी लाइफ के सोच समझ कर करें, जिसके ऊपर ना आपको पेशेमानी हो, ना पछतावा और ना आप जो है उसके ऊपर रिग्रेट करें, बल्कि आपके ये लाइफ के अच्छे फैसले जो हैं। कभी कभार स्टार्ट में कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है, लेकिन वो लॉन्ग रन में आपको पे करती है, जिसका एक असर होता है। और मेहनत किसी भी शोबे में की हुई राइट डायरेक्शन में जो होती है वो ज़ाया नहीं जाती। मेरा एक कभी मान है इस बात के ऊपर कि जब हम मुस्बत ज़हन के साथ, मुस्बत सोच और ख्याल के साथ कोई भी काम करते हैं तो खुदा उस काम को ब्लेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्किल जो जिसका मैं आपके साथ जिक्र करूँगा, दैट इज़ लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल अपनी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है कि हम लीड कैसे करते हैं। मिसाल के डिफरेंट एजेस ऑफ लाइफ के ऊपर हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। एज अ स्टूडेंट हमारा डिफरेंट रोल है, एज अ फैमिली मेम्बर डिफरेंट रोल, जब हम एज अ फादर बनते हैं एक डिफरेंट रोल है। तो आप जब लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं तो आप किसी भी रोल के अंदर जब अडॉप्ट होते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज कि आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल पाई जाती है कि आप हालात का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जब आप सारी उम्र ही डिपेंडेंट रहेंगे, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे या किसी ऐसे शख्स पे जो आपको किसी भी तौर पर किसी भी तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो आपकी अपनी ग्रूमिंग नहीं हो सकेगी और आप जो है मतलब लाइफ में मतलब जिसे कहते हैं ना कि विद फ्लाइंग मतलब फ्लाई नहीं कर सकते, तो वो फिर आप एक लिमिटेड सर्कल के अंदर रहेंगे। तो इस वजह से मेरी गुजारिश है कि आप जो है वो अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स जो है उसको पॉलिश करें, उसको डेवलप करें, ताकि आप महारत के साथ जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्किल है, दैट इज़ नंबर 7 स्किल, अडेप्टेबिलिटी की स्किल्स। अडेप्टेबिलिटी स्किल ये होती है कि आपने अपने आप को हालात के मुताबिक कैसे एडजस्ट करना है। हालात ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मरहलों पर मुख्तलिफ़ तरह के हालात होते हैं। हर दफ़ा एक तरह के हालात नहीं रहते, मुश्किल वक्त भी आते हैं, अच्छे वक्त भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन सिर्फ यही सोच के अच्छे वक्त का इंतज़ार ना करते रहें कि अच्छे वक्त आएंगे, बस उस वक्त में भी प्लानिंग करें कि हमने क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा किया जा सकता। अब होता क्या है, हमारे लोग भी मिसाल के तौर पर जो है वो ज़्यादा के चक्कर में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, लोन्स में फंस गए या मतलब किसी की फ्रॉड करके फंस गए या कोई गलत काम करके फंस गए और कोई गाइडेंस नहीं लेते किसी से कि क्या करना है। तो बहुत सारी तो अडेप्टेबिलिटी हालात के मुताबिक जो है वो डेवलप करें कि किसी भी तरह के हालात में आपको सरवाइव करना पड़े तो आप सरवाइव कर सकें। अगर आप अडेप्टेबिलिटी की स्किल्स जो है उसको नहीं सीखते तो देन अगेन इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि आप अच्छे वक्तों में सरवाइव करेंगे तो मुश्किल वक्तों में सरवाइव करना जो है मुश्किल बढ़ल है। कि आपको किसी भी जगह पर जाकर किसी भी सिचुएशन में किसी भी हालात में किसी भी तरह के लोगों के साथ जो है वो अगर सर्वाइव करना पड़े तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है आपकी लाइफ का। उसके बाद नंबर 9 होता है आपकी जो माइंड स्किल्स होती हैं, लाइक जो आपने पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज़म जो होता है, मसलन माइंड है, अक्सर मैं कहता हूँ इस बात के बारे में कि माइंड जो है वो एक मैग्नेट है। मिसाल के तौर पर मैग्नेट होता है ना, जिस तरह मकनातीस है, तो मकनातीस वही चीज़ खींचता है जो मतलब अगर ये एक मैग्नेट वो चीज़ है जो उसको ट्रैक करती है, वो चीज़ खींचता है। अगर आप
सिर्फ मनफी चीज़ों को सोचेंगे तो माइंड जो है वो सिर्फ मनफी चीज़ों को ही कैच करेगा उस मनफी चीज़ को। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों को सोचेंगे तो अच्छी चीज़ों को। तो ये एक बॉक्स जो है छोटा जो माइंड है, तो इसके अंदर आप मायूसियों को सोचते रहें, मनफी ख्यालों को सोचते रहें, गलीज़ चीज़ों को सोचें, आप जो है वो खौफ को सोचें, आप हौसला शिकनी का सोचें। जो सोचेंगे ये सब मनफियत की वो चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आप अगर मुस्बत चीज़ें सोचेंगे तो आप मुस्बत सिमत में आगे बढ़ेंगे। आप अगर मिसाल के तौर पर अच्छे ख्यालात को सोचेंगे तो आप कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप ये काम कर सकेंगे। आप बेशक इसको आजमा कर देखें कि कभी कभार मुश्किल चीज़ लग रही होती है, लेकिन कहते हैं हमारा अब ज़हन बन गया है कि हमने ये काम करना है। तो जब वो ज़हन बनता है तो खुदा आपको कामयाबी देता है। खुदा ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। लेकिन अगर आप बैठे रहें हाथ पे हाथ रख पड़े, आप बहुत सारे लोग देखते हैं जी यहाँ पर काम करने के फ़ायदे हैं, बाजी बाहर के मुल्क ही जाएंगे तो करेंगे। वो कहते हैं लाहौर जो कोड है वो ये यहाँ कोड है उधर लाहौर भी कोड है। तो बात वही होती है कि हमने अपने आप को प्रूव करना होता है। लाइफ का बड़ा शॉर्ट पीरियड है, तो इसमें जितना वक्त भी आप गुजारें मुस्बत पान को खिलाएँ। मनफियत फैलाना बहुत आसान है। बहुत महंगाई होगी, बहुत गुर्बत होगी, बहुत हालात ख़राब हैं, ये हो गया वो हो गया, इस तरह। और दूसरी तरफ ये सोच है, उम्मीद है, होप है, पॉजिटिविटी है, आइडियाज़ हैं, मुस्बत ख्यालात हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस सोच के साथ ही आप आगे बढ़ते हैं। और जब एक दफ़ा आपकी लाइफ में अच्छे ख्यालात आने शुरू हो गए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आप सिर्फ मनफी सोचते रहे तो आप लोगों को देखते हैं डिप्रेशन क्यों होता है, बड़ी वजह सिर्फ मायूसियाँ डिस्कस करना, मनफी ख्यालात को, लोगों की मनफी बातों को सोचना। तो इस वजह से अपनी जो माइंड स्किल्स हैं इसको इतना शार्प करें, अपने अंदर पॉजिटिवनेस डेवलप करें। तो कलाम भी कहता है खुश रहो हमेशा से, मैं तुम्हें कहता हूँ खुश रहो, की किताब में। तो ये सब चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना, अगरचे बहुत सारी और चीज़ें थी, लेकिन वक्त को मरोज़े खाते रखते हुए मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, कि जो चंद चीज़ें सीखें वो हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी का जो है वो बाइस बने, ताकि हम जितना वक्त भी दुनिया में ज़िंदगी गुजारें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, मुस्बत पान की ज़िंदगी गुजारें। मनफियत जो होती है वो डेवल की तरफ से होती है, शैतान की तरफ से होती है। तो इस वजह से हमें जो है वो आइडियाज़ को अपने अंदर डेवलप करना है, पॉजिटिविटी को डेवलप करना है, इन सब स्किल्स को। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको अडॉप्ट करना है, ताकि हम लाइफ में एक खुशहाल, कामयाब और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और जितने दिन भी जिए तो मतलब उसमें अपने मकसद को, सबसे बढ़कर ये चीज़ होती है कि जिस मकसद के लिए हम भेजे गए हैं उस मकसद को जो है वो अपनी ज़िंदगियों से पूरा कर सकें और खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल दे सकें। तो ये थी चंद एक थाट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई एम होपफुल कि गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह आज का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। और इससे जो कुछ आपने सीखा है, हम सब जिस तरह के मैंने शुरू में भी बताया था कि सीखने के अमल से जो है वो चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं लाइफ में। और ये प्रोसेस ऑफ लाइफ जो है इट कीप्स ऑन गोइंग इन आवर लाइफ। जैसा कि वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर भी हमेशा प्रोग्राम के एंड पर कहा जाता है, हम जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, चाहे हम अपने वर्क प्लेसेस पे हैं, सराउंडिंग्स में हैं, फैमिलीज़ में हैं, नेबर्स में हैं, हमारी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएँ, तरक्की करते जाएँ। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद, एडवोकेट, आइज़ैक टेलीविजन।